आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद खुद पर कैरोसिन डालकर लगाई आग। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान हुई मौत। बस के इंतजार में खड़े एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। वृद्ध गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। सानोदा थाना क्षेत्र की है घटना। रैली क्षेत्र के पास 3 गांव के खेतों में लगी आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकलों की मदद से आग पर पाया गया काबू। योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शहर व प्रदेश के जाने माने योगाचार्य विष्णु आर्य को स्वामी विवेकानंद योग पुरस्कार से गया नवाजा। वर्ष 2012-13 के दौरान योग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया पुरस्कार। बाबा गुरुचरण सिंह के शहादत दिवस पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सिंधी समाज के लोगों ने निकाली जागरूकता रैली। खबरें अब विस्तार से। रैली थाना क्षेत्र में एक किसान ने अपने खेत की नरवाई जलाने के लिए खेत में आग लगाई थी। देखते ही देखते आग करीब 4 किलोमीटर के खेत में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकलों को बुलाया गया। हालांकि इस आग में जनधन की हानि नहीं हुई है। रैली क्षेत्र में रहली सागर रोड के 3 गांव के खेतों में लगी भीषण आग ने दावानल का रूप ले लिया। तेज हवा के बहाव के चलते देखते ही देखते 3 गांव के हजारों एकड़ की जमीन पर आग अपना कब्जा जमा चुकी थी। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त तपती दोपहरी और तेज हवाओं की आंधी ने मानो प्रलयकारी रूप धारण कर लिया। चारों ओर आग ही आग खेतों में बढ़ती जा रही। पूरे जिले की फायर ब्रिगेड बुलाई गई।
आग बुझाने प्रशासन और दमकल की जी तोड़ मेहनत रंग लाई और रमखिरिया, बड़गान और सावलखिरिया गांव के खेतों में लगी आग पर काबू किया गया। आग में खेतों में रखे कृषि यंत्र, पाइपलाइन, मोटर, जानवरों का भूसा और कई खेतों में रखा अनाज जलकर स्वाहा हो गया। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे लगे पेड़ भी खाक हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के बाद तहसीलदार रमेश परमार लगातार मौके पर थे। उनके बताए अनुसार आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है, पर आग से किसानों का खेत में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद गुस्से में आकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार की सुबह राहतगढ़ थाना क्षेत्र के किल्लाई गांव में किसी बात को लेकर पति पत्नी से हुए विवाद के बाद पति ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। परिजनों ने आग बुझाकर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक हीरा लड़िया के परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम हीरा लड़िया और उनकी पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद के चलते पहले तो हीरा ने पत्नी को चांटा मारा था। इसके बाद विवाद शांत हो गया, मगर सुबह दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगा। तब हीरा ने गुस्से में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। सुबह हम लोग कड़ाकुटा से शादी से आए साहब। इसके बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर हमारा हार वहीं मकान है हमारे बहनोई का, और उनसे थोड़ा दूर हमारा। इसके बाद साहब हम मंजन करके हम अपने घर बैठे। एक इतना बालक आया रोता हुआ, मामा जी हमारे बड़े पापा ने आग लगा दी। मैं वहाँ से दौड़ा इतनी करीब जहाँ वो बिल्डिंग था हमारे मकान है। वहाँ पहुँचे उनके भाई लोग मिले, पत्नी मिली, भाई जले मिले। फिर हम लोगों ने 108 को फोन लगाया। फिर हम गाड़ी नहीं पहुँची, वहाँ रास्ता तक पहुँची। फिर हम लोग पलंग पे ले आए, 108 पे रखा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आजादनगर पुलिस निर्माण समिति सागर की जमीनों को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आजादनगर पुलिस गृह निर्माण समिति सिरौंजा में फर्जीवाड़ा मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने से रिटायर्ड पुलिसकर्मी बेहद दुखी हैं। इसको लेकर गुरुवार को रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर रिटायर्ड पुलिसमैन महादेव मिश्रा का कहना है कि लाल सह ने 22 प्लाट के अलावा अन्य जिन सदस्यों को पुलिसकर्मी कारण प्लाट आवंटित किए गए हैं, उनमें से भी अधिकांश व्यक्ति इस संस्था से वास्तविक सदस्य नहीं हैं, फिर भी फर्जी तरीके से उनको प्लाट बांटे गए हैं। उन लोगों की मांग है कि जमीन को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराकर उनको आवंटित की जाए। वर्ष 1981 में पुलिस के छोटे कर्मचारियों की आवास समस्या हल करने के हिसाब से एसपी साहब ने एक पुलिस आजाद नगर गृह निर्माण सोसाइटी सहकारिता विभाग में रजिस्टर कराया। इसका उद्देश्य था कि छोटे कर्मचारियों को कम दरों पर प्लाट दिए जाए, उनकी आवास समस्या हल कर दी जाए। 1981 से लेकर 1990-92 तक इसके 243 सदस्य थे। माथुर साहब और पंकज श्रीवास्तव साहब आई थी और सचिन अतुलकर साहब, एसपी साहब को तीनों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वो तीनों अधिकारी हम लोगों की बात से सहमत हुए और सहमत होने के बाद आईजी साहब ने थाना सिविल लाइन में ये फर्जीवाड़े में
फोर्जरी का केस रजिस्टर करवाया 29 सितंबर 2014 को। और कमिश्नर साहब ने कोऑपरेटिव विभाग को आदेश दिए कि ये फर्जी सोसाइटी भंग कर वैध सदस्यों के चुनाव किए जाएं। तो वो नीचे के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसका फर्जीवाड़ा फिर से चालू है। और ये लाल सिंह यादव जो है ना, ये हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत भी करा लिया है। ये कार्रवाई नीचे स्तर पर कार्रवाई न होने से उसको इतना अवसर मिला। पुलिस कर्मचारियों को सस्ती दरों पर प्लाट सुलभ कराने के लिए आजाद नगर गृह निर्माण समिति जो है गठित हुई थी। ये 1981 में मेरे ख्याल से गठन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आजाद नगर पुलिस गृह निर्माण सोसाइटी को, जो पथरिया जाट सिरोंजा में है, 95 या 96 में जो है राजस्व विभाग के द्वारा जमीन भी लाट हुई थी। इसके बाद सोसाइटी बनी। सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हुआ, उस नवीनीकरण में जो तत्कालीन पंजीयक कार्यालय के जो कुछ कर्मचारी हैं और जो सोसाइटी का अध्यक्ष है लाल सिंह यादव, इन्होंने उसमें से सोसाइटी के पंजीयन में पुलिस शब्द जो है गायब करा दिया और यह मानकर कि यह जो सोसाइटी है यह सामान्य हो गई है और उसमें अधिकांश प्लाट या कई प्लाट ऐसे हैं जो उन व्यक्तियों को बेच दिए गए जो उस सोसाइटी के सदस्य नहीं थे, साथ ही पुलिस के मेंबर भी नहीं थे और न कोई सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी थे। जबकि सोसाइटी के बायलाज के अनुसार इस सोसाइटी के समिति के द्वारा उन्हीं लोगों को मेंबर मतलब जो है प्लाट बेचा जा सकता है जो पुलिस कर्मचारी है, क्योंकि मूलतः सोसाइटी पुलिस कर्मचारी को वेलफेयर के लिए गठित की गई थी। लेकिन सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर के इस पुलिस सोसाइटी के प्लाट को अन्य प्राइवेट व्यक्तियों, जनता आदमी या अन्य विभागों के लोगों को बेच दिया गया, जो पूर्णतः अपराध था और इसमें जो धोखाधड़ी की थी। इसलिए इस प्रकरण की जांच करके थाना सिविल लाइन में 420, 419, 467, 468 का जो प्रकरण है वह जांच उपरांत पंजीबद्ध किया गया है और इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण में शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर जो है शेष बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट बस स्टैंड स्थित सुलभ शौचालय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसमें फैली गंदगी के कारण यात्रियों को कई परेशानियां हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं शहर के मुख्य प्राइवेट बस स्टैंड की, जहां बने सुलभ शौचालय की गंदगी के कारण यात्रियों और क्षेत्रीय दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस बस स्टैंड पर एक ही सुलभ शौचालय है जिसमें कई महीनों से सफाई नहीं हुई है और इसकी बदबू के कारण यहाँ लोगों का रहना दूभर हो गया है। इस शौचालय में फैली गंदगी की शिकायत कई बार क्षेत्रवासी नगर निगम से भी कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की माने तो इस शौचालय के पास रात के वक्त असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जिससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बस स्टैंड पे दुकान कर रहे हैं, पेशाब घर के बाद इधर तो बहुत गंदगी है पेशाब घर में। हम दरखास्त भी दे चुके हैं कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं इसकी रोज सफाई हो या फिर इस पेशाब घर को बंद कर दिया जाए। हम लोग बैठ नहीं पा रहे दुकान पे, इतनी गंदगी मची है कि बहुत ज्यादा। बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है कि कोई आता ही नहीं है सफाई करने वाला। हम बैठना तो बाहर है, इधर तो बैठ नहीं सकती। क्या बहुत हो जाएगा। समस्या यहाँ ये आ रही है कि यहाँ पर आजू बाजू दुकानें हैं, उसके बाद उसे पेशाब घर, जिसके कारण से गर्मी में बहुत बदबू आती है, बैठ नहीं पाती और महिलाएं भी आती हैं यहाँ, असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, बहुत परेशानी है। और इसके अलावा बस स्टैंड पर इतना जो माहौल ऐसा रहता है कि कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। शहर का मुख्य बस स्टैंड होने के बाद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार आवेदन दे चुके, कई बार जो है ना इसकी शिकायत कर चुके, जो है कि सुनते ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनते। यही बोलते बस हो जाएगा, करेंगे, यहाँ चल रहा है, बस बोल देते हैं। हम ये चाहते यहाँ पर जो है ना शहर का मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसी बस स्टैंडों पर व्यवस्थाएं होती हैं वैसी व्यवस्थाएं
इतनी ना हो तो बस इतनी तो है कि आदमी आ जा सके, उसको कोई असुविधा ना हो। मुख्य बस स्टैंड है, परेशानी ना हो उसको। वो जो चाहे मतलब यहाँ महिलाएं आती हैं पेशाब भी, मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं, बच्चियाँ आती छोटी छोटी, असामाजिक तत्वों का रात में शाम को शराब पीना, और ये कुल मिलाकर ये पेशाब घर अड्डा टाइप का बन गया। तो यहाँ पर कोई आने जाने में भी खतरा आता है। इसको तो बंद कर दिया जाए या फिर इसको चालू करवा दिया जाए, जिससे लोग इसमें आने जाने लगे और इसका इस्तेमाल हो सही। और इसके लिए हमने आयुक्त को बहुत पहले आवेदन भी दिया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उस तरह पे पेशाब घर और एक इस तरह पे पेशाब घर, उसके बाद भी डबल होने के बाद भी कोई इसमें ना साफ सफाई, कोई निगम का कोई कर्मचारी आता सफाई करने के लिए, बदबू आती रहती है, लोग आते हैं और यहाँ रुकी नहीं पाती, बहुत परेशानी मतलब समस्या है। सानोदा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की सुबह सानोदा क्षेत्र के आमोदा तिराहे पर बस का इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल हरप्रसाद लोधी ने बताया कि वह आमोदा गांव का रहने वाला है और वह किसी काम से सागर आने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। अरे भैया कि ना मोटरसाइकिल मार दी, खड़े गए पटरी पे खड़े थे, रोड बहुत होते वहाँ से यहाँ था खड़ा कोटा पुल से पता भी था। एक्सीडेंट अमोदा थे सागर आया, मोटरसाइकिल मजगुआ के लड़का था, मजगुआ का। शहर के परकोटा से 3 बत्ती बनवे पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती के बावजूद भी आए दिन नो एंट्रीज में भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, जिसमें आए दिन यहां जाम जैसे हालात बनते रहते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रहती है। शहर में परकोटा से 3 बत्ती जाने वाले बनवे रोड पर आए दिन जाम जैसे हालात बने रहते हैं, जबकि परकोटा 3 बत्ती और कटरा क्षेत्र में यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस सुबह से देर रात तक तैनात बनी रहती है। फिर भी 3 बत्ती से परकोटा बस स्टैंड जाने की ओर जाने वाले वाहन, खासकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नमक मंडी वाले रोड से ना जाकर नो एंट्री में यानी 3 बत्ती से सीधे परकोटा की ओर निकलने लगते हैं और जाम जैसे हालत बन जाते हैं। कई बार तो घंटों जाम भी लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस वहीं खड़ी मूक दर्शक बनी ये सब देखती रहती है। गुरुवार को भी यहाँ कुछ ऐसे ही हालत बने रहे, ट्रैफिक जाम रहा और पुलिस हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखती रही। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज।
हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए शहर व प्रदेश के जाने माने योगाचार्य विष्णु आर्य को स्वामी विवेकानंद योग पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2012-13 के दौरान योग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। प्रदेश सरकार ने योग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए शहर व प्रदेश के जाने माने योगाचार्य विष्णु आर्य को स्वामी विवेकानंद योग पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2012-13 के दौरान योग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाले ये पुरस्कार साल 2011-12 के लिए राधेश्याम मिश्र उज्जैन व 13-14 के लिए विदिशा की पंतजलि योग वर्ध संस्था को दिया गया है। ये पुरस्कार भोपाल में एक समारोह में दिया जाएगा। हाथ में ढीला छोड़िए, पंजाब, कलाई, कोयनी, बायां पैर ढीला, दायां हाथ, बायां हाथ, पूरा शरीर ढीला छोड़िए, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पेट, सीना, सिर, योगाचार्य विष्णु आर्य पिछले 50 वर्षों से योग और आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हैं। योग के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सन 1968 में योग निकेतन योग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने इसकी आधारशिला रखी थी। यह संस्था अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। वे सेना, पुलिस, अकादमी और अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। देश और प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। श्री आर्य मध्य प्रदेश योग परिषद और मध्य प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनको इस क्षेत्र में अनेक सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य रह चुके योगाचार्य विष्णु आर्य को वर्ष 2013 में समाज सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सम्मान से पुरस्कृत किया था। बांदी थाना क्षेत्र में पैसों को लेकर हुए घरेलू विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में पति पत्नी के साथ उसके भाइयों और नंदे ने मारपीट कर दी। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की शाम बांदी थाना क्षेत्र के सुनेटी गांव में पैसों की लेन देन को लेकर परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि सरोज कुमार दुबे की पत्नी प्रीतम दुबे को उसके मायके से खेती के हिस्से में से 10 लाख रुपए मिले थे। उन पैसों को सरोज ने परिजनों में नहीं बांटा, जिससे ये विवाद हुआ। इस संबंध में घायल पति पत्नी ने परिजनों पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्हें जो पैसे मायके से मिले थे उनमें से आधे की खेती खरीद ली और बाकी पैसों को रख लिया है, जिसको लेकर महिला के जेठ नर्मदा प्रसाद, सुनील, अनिल, देवा, संजू, विनोद ने बचे हुए पैसों को घर में बांटने की बात कही। लेकिन जब पैसे देने से मना किया तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट कर दी। हमारे साथ में सर हम खाना बना रहे थे, शाम के वक्त 9 बज रहे थे, तो ये 7-8 लोग आए और हमारा मारपीट कर हमारे साथ में मैंने रेप करना चाहूँ। तो हम तो ऐसा हमारा कपड़ा छीन ला और बाद में हमारे पति आए, कपड़ा छीन ला, पैसा चुका चुकी रखी थी पे ले गए और महिला ने मारपीट करी, लाते हमारी और हमारे पति को कुल्हाड़ी राड लट से मार बहुत ज़्यादा और उनको पाँव भी काट था। वो हमारे मायके से पैसा मिले 10 लाख रुपया। तो हमारे माँ बाप ने जा गई, बेटा जा जमीन ले ले या बैंक में रख लिया, घर में रख। तो हमने कहा थोड़ी सी जमीन ले ली और घर में ही रख लिया पैसा थोड़ी पढ़ाई लिखाई के लिए। क्योंकि लोगों ने कही कि हमारा ने पैसा दे, तो हमने कही कि तुम्हारा ने कहा दे, हमारी खर्चा के लिए जा रहे हैं। तो हमारे मकान में पहले में आग ही लगा दें, पूरा जला था मकान। तो वही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबा गुरुचरण सिंह के शहादत दिवस पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसको लेकर गुरुवार को सिंह समाज के लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। शुक्रवार को निरंकारी संत बाबा गुरुचरण सिंह की शहादत दिवस पर बाबा गुरुचरण की शहादत पर सिंह समाज द्वारा रक्त शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को सिंह समाज द्वारा शहर में जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। ये रैली सिंधी धर्मशाला से आरंभ होकर
शहर के मुख्य मार्गों भगवानगंज, राधा तिराहा, कटरा, तीन बत्ती होते हुए वापस सिंधी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। रक्तदान शिविर, रक्तदान शिविर, रक्त नालियों में नहीं, नालियों में बहना चाहिए। कृपया 2-2 की लाइन में चलें, ओवरटेक ना करें, कोई भी हॉर्न ना बजाएं। इस जागरूकता रैली को लेकर निरंकारी बाबा नारायण दास ने बताया कि रक्त नालियों में से नहीं, नाड़ियों से बहना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर बाबा साहब शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई है। कल 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत की याद में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उसकी जागृति के लिए यह रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में न बहे, यह मानव संदेश देने के लिए आज बाइक रैली का आयोजन किया गया है। केवल जगाने के लिए कि लोगों को भ्रम ये है कि अगर हम रक्त देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि सदगुरु बाबा जी कहते हैं कि रक्त देने से कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि अगर यह रक्त किसी के काम आता है, किसी को जीवन दान देता है, तो इससे बड़ा पुण्य कोई काम नहीं है। गुरुवार को शहर का मौसम पिछले दिनों की अपेक्षा नर्म गर्म बना रहा। तापमान में भी कमी दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन में राहत महसूस की गई है। आजकल मौसम के मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म रहने लगे हैं। सुबह से ही सुर्ख हवाएं बहने लगती हैं। दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा सा छा जाता है। गर्मी से बचाव के लिए लोग घर से सिर और मुंह को लपेट कर निकलने लगे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 38.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 23.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। सुबह की आर्द्रता मापी गई थी 29%, तो शाम को 14% आर्द्रता मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छिपाने में उससे भी बड़ा पाप है। आइए अब नजर डालते हैं राशिफल पर। मेष राशि वाले, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में आशानुरूप लाभ होने की संभावना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है। वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। रुका पैसा प्राप्त होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। मिथुन राशि वाले, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। क्रोध एवं उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। व्यक्तिगत समस्या हल होगी। कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। सिंह राशि वाले, यात्रा सुखद एवं सफलता देने वाली होगी। पुराने मित्रों, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे। तुला राशि वालों के लिए आमदनी में वृद्धि के योग हैं। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर हो सकेंगी।
अर्थ लाभ होगा, संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। वाणी पर संयम रखें, विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, उन्नति पथ उज्जवल होगा। धनु राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। जल्दबाजी से काम ना करें, व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। मकर राशि वाले संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज ना करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति होने की संभावना है। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर